राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, कर्नाटक में किसका दांव कारगर नजर आ रहा है, किस पार्टी का? हालांकि तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो आ गए हैं और फिर बीजेपी तो सरकार में है, विकास की बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी भी फ्री के वादों का पिटारा खोल चुकी है, कई फ्री के वादे किए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सवाल उठाते हैं हर बार कि फ्री की व्यवस्था, फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? उधर कांग्रेस और जेडीएस भी पीछे नहीं है। मतलब सवाल सब उठाते हैं एक दूसरे के फ्री के वादे पर, लेकिन जब चुनावी पिटारा खुलता है तो उसमें फ्री के वादे ही नजर आते हैं ज्यादातर। देखिए, आपको एक बात बताएं, बिना फ्री के वायदे के अब लगता है कि भारतीय राजनीति में और स्टेट्स में जो चुनाव होंगे उसमें जाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप देखें, मैं बार बार कहता हूं कि हाल के दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां कहीं भी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट होता है वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप गुजरात का देखें, आप उत्तराखंड का देखें, आप यहाँ का भी, यहाँ उसकी चर्चा कम हो जा रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का पहला एनआरसी, इसकी चर्चा उन्होंने सबसे पहले की है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी जो अपनी देने की बात कही वो बहुत पहले से शुरू कर दी है और जनता के दिमाग में और जनता के अंदर तक वो गारंटीज पहुंच भी चुकी है। वो बातें पहुंच रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये होगा, ये होगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए, विकास की बात है, कर्नाटक में डबल इंजन की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी बातें कहती है। आज भी प्रधानमंत्री 3-3 रैलियां करने वाले हैं और अपनी पार्टी की तरफ से पूरा जोर, अमित शाह बेंगलुरु में आज रोड शो करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाने में कोई कमी नहीं की है और सबको पता है कि इस बार वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जो 2018 में थी। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में 2018 में भारतीय जनता पार्टी थी और बहुत सारे उसके कारण हैं ज़मीनी स्तर पर। लेकिन ऐसे स्थिति में जब वो चुनाव लड़ने जा रही है तो बिना फ्री के योजनाओं के, फ्री के ऐलान के, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। 3 उत्सव पर 3 गैस सिलेंडर उसने कहा है देने के लिए, 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट, जो बातें कुमार गौरव पहले बता चुके हैं। तो एक बात तो ये, और सबसे बड़ी फ्री की योजना अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की है तो वो 5 किलो अनाज जो पूरे देश को 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश में कोरोना का अब कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं कोई मास्क लगा के नहीं चलता है। सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड में आप देखिए जीवन सामान्य हो चुका है। यहाँ तक कि नौकरियां भी, कामकाज भी लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। अब कोई खाली बैठा हुआ नहीं है। बावजूद इसके ये तमाम विकास की बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कभी भी ये फैसला नहीं ले सकती कि वो 80 करोड़ अनाज, कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो ये फैसला करने में उनके पसीने छूट जाएंगे कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देना छोड़ दे। क्योंकि हाल के चुनाव में जहां जहां जीत मिली है उसका बहुत बड़ा कारण वो अनाज भी माना जाता है कि 5 किलो अनाज। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो दिसंबर महीने से वहां पर शुरू कर दिया गया 1 लीटर तेल, नमक, चना, वो सब दिया जाने लगा चुनाव के 3 महीने पहले, चुनाव की घोषणा से पहले। तो ये सारे फ्री की ही कैटेगरी में आते हैं। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि वेलफेयर क्या है, रेवड़ी क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमला करना हो, जब कांग्रेस पर हमला करना हो तो उनकी गारंटी का और उनकी वारंटी का और रेवड़ियों का बहुत जिक्र करती है, लेकिन जब खुद अपने ऐलान करती है तब उसको वेलफेयर का नाम देती है, तब उसको कल्याणकारी योजना में शामिल करती है। तो इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला न कर दे या इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइन जारी कर दे कि क्या चीज़ फ्री है और क्या चीज़ रेवड़ी है, क्या चीज़ वेलफेयर में आता है, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। तब तक पार्टियों को रोकना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, हो सकता है बहुत लोग इससे सहमत न हो, कि जनता को भी लालच, जनता को भी स्वार्थ का नशा लग गया है। जनता को भी ये चीज़ें अच्छी लगती है कि उन्हें फ्री में कोई कुछ ऐलान कर रहा है, फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। ये नहीं जानते कि एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से देगा तो महंगाई बढ़ेगी, उससे बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। कोई कहीं आसमान से ले आकर के नहीं देता है, वो आपसे ही लेगा, आप ही को देगा, लेकिन तरीका अलग होगा। तो अभी जनता की ये समझदारी मुझे लगता है देश में विकसित नहीं हो पाई है और इसीलिए उसमें सिर्फ भाजपा को कहना, सिर्फ कांग्रेस को कहना, सिर्फ जेडीएस को कहना, सिर्फ आम आदमी पार्टी को कहना गलत होगा। सारी पार्टियों ने ये एक शॉर्टकट निकाला है कि कुछ ना कुछ फ्री का ऐलान वो करते रहते हैं। नहीं, कुछ की क्या, एक छोटा सा जवाब और चाहती हूँ राजीव, कुछ की क्या राजनीतिक मजबूरी बन गई है कि अगर हमने फ्री के वादे नहीं किए तो हम पीछे हट जाएंगे, ना चाहते हुए उनको करने पड़ रहे हैं?
देखिए, चुनाव जो आप चुनाव के पहले सत्ता में आने के बाद या चुनाव के पहले चुनाव के बाद राजनीतिक दलों का स्टैंड बिल्कुल अलग होता है। देखिए, आप खिलाड़ी कितने भी अच्छे हो, अगर आप गेम हार गए, आप कितनी भी खेल भावना दिखाएं, आपको बाद में खेल भावना के लिए याद तो किया जाएगा, लेकिन इतिहास में आपका नाम तभी दर्ज होता है जब आप मैच जीतते हैं, जब आप खेल जीतते हैं। अगर आप जब भी कहीं भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि उस समय के प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन हार गया था। आप ये देखते हैं कि उस समय कौन देश में कौन कौन लोग प्रधानमंत्री बने। आपको ये नहीं देखते कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव कौन नज़दीकी अंतर से हारा था या बहुत अच्छा लड़ा था। तो बात यह है कि इतिहास में दर्ज जीत होती है हमेशा, इसलिए वो एक मजाक में लोग कहते हैं कि प्यार और चुनाव में सब जायज है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।